हेलो सभी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एवोल्यूशन स्टडीज। मेरा नाम है राहुल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के लिए मोशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है आपका फिजिक्स का। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। ठीक है, तो देखो मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन बेसिकली इट इज अ स्टेट इन विच एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव। ठीक है, मोशन बेसिकली इज अ स्टेट इन विच एन ऑब्जेक्ट इज टेंड्स टू मूव। मतलब एक ऑब्जेक्ट होगा जो मूव कर रहा होगा किसी स्पीड से। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते बिकॉज मोशन पर्टिकुलरली ऐसा कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है। मोशन बेसिकली एक प्रॉपर्टी है एक ऑब्जेक्ट की। जब भी वो मूव करेगा तो आप बोल सकते हो अ बॉडी इज इन मोशन और अ बॉडी हैव सम स्पीड ड्यू टू विच इट इज इन मोशन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एक वर्ड आता है रेस्ट। मोशन एंड रेस्ट, मोशन एंड रेस्ट। तो मोशन एंड रेस्ट में एक चीज इंपॉर्टेंट है। रेस्ट में आप बोलोगे बॉडी इज नॉट मूविंग। मतलब अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसको बोलेंगे बॉडी इज नॉट मूविंग, मतलब बॉडी इज एट रेस्ट। अब एक चीज ध्यान रखना है, ऐसे ऑप्शन आएगा आपको एमसीक्यू में, मोशन एंड रेस्ट आर डैश टर्म्स। मतलब मोशन एंड रेस्ट जो है वो किस टाइप के टर्म्स हैं, मतलब दे आर रिलेटेड टू ईच अदर और नॉन रिलेटेड। तो आप ये चीज ध्यान रखना, मोशन एंड रेस्ट बेसिकली दे आर रिलेटिव टर्म। मोशन एंड रेस्ट दे आर रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है जो 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है और आप यहाँ पे रेस्ट पे खड़े हो, आपकी स्पीड 0 है और ये ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं इन आइदर डायरेक्शन, या तो यहाँ या फिर यहाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन आप जो हो आप रेस्ट पर हो, तो इसमें आपको इसकी जो स्पीड है वो एग्जैक्टली 40 किलोमीटर पर आवर आपको विजिबल होगी। लेकिन इमेजिन करो आप भी इस तरफ मूव कर रहे हो विद 20 किलोमीटर पर आवर, तो क्या आपको इसकी स्पीड 40 लगेगी? तब भी नहीं, आपको इसकी स्पीड थोड़ी कम लगेगी। नेट स्पीड हो जाएगी 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। देखो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, ये बेसिकली रिलेटिव टर्म है जो 11th में आएगा, लेकिन अभी आपको नहीं पढ़ना। बस ये ध्यान रखना कि मोशन एंड रेस्ट बेसिकली रिलेटिव टर्म है। अगर आप रेस्ट पे हो तो आपको 40 दिख रही है उसकी स्पीड, लेकिन अगर आप भाग रहे हो तो उसको आपको उसकी स्पीड 20 दिख रही है और उसको आपकी स्पीड अभी भी रेस्ट पे लग रही है बिकॉज आप भाग रहे हो, लेकिन नेट स्पीड उसकी ज्यादा है। तो ऐसा होता है। और अगर ऐसा है कि दो कोई बॉडी है जो सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब दोनों की स्पीड 40 kmph है, तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों जो बॉडी है वो रेस्ट पर है एक दूसरे को। जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो रेस्ट पर है। तो ये बेसिकली इसको बोलते हैं रिलेटिव टर्म्स। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मोशन एंड रेस्ट आर टू रिलेटिव टर्म्स, ये आपको बस ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखो, कभी भी अगर बॉडी मूव करेगी, अगर मोशन होता है कभी भी, तो आपको कुछ 5 या 4 प्रॉपर्टी आनी चाहिए। सबसे पहले देखो डिस्टेंस ट्रैवल होगा बॉडी का, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगी, ये थोड़े नए वर्ड है। फिर बॉडी की स्पीड भी होगी, फिर वेलोसिटी भी आएगी, देन एक्सेलरेशन, तो ये आपके पास 5 प्रॉपर्टीज आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम लोग टाइप ऑफ मोशन कर लेते हैं। टाइप ऑफ मोशन ये भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है मोशन के टाइप पे। तो मोशन के 2 टाइप्स होते हैं जनरली, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, 2 टाइप के मोशन होते हैं। और इसके डिफरेंस भी आ जाते हैं एग्जाम में। यूनिफॉर्म मोशन में आपको क्या ध्यान रखना है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कभी भी अगर बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अब वो इंटरवल देखो आपके ऊपर है, आप उस इंटरवल को 10 मिनट रखना चाहते हो या 15 मिनट या 1 आवर। तो बेसिकली आप जब भी मोशन में हो तो आप हर उस इंटरवल ऑफ टाइम में अपने डिस्टेंस नोट करते जाओ। जैसे आप सपोज करो आपने 1 घंटा ट्रैवल करा टोटल, उसको आपने 15-15 मिनट के 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
आपने पहले 15 मिनट में अपना डिस्टेंस ट्रैवल करा, सपोज करो 5 किलोमीटर, अगले 15 मिनट में भी सेम, तो आपने सारे 15-15 मिनट में 5-5 किलोमीटर ट्रैवल करा, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया आपने। ठीक है, मतलब आपने हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करा। क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है? ये एक्चुअल में तो देखो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमको तो लिखना है थ्योरेटिकली, तो हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का जो इंटरवल है वो अभी भी इक्वल रहेगा, मतलब जैसे आपने सेम चीज करी, आपने पहले 15 मिनट में 2 किलोमीटर ही ट्रैवल करा, अगले 15 मिनट में आपने मे बी 7 कर दिया, उसके अगले 15 मिनट में आपने 6 करा, फिर लास्ट के 15 मिनट में आपने 5 करा। तो ऐसे करने से आपका जो आंसर आया वो आया 20 किलोमीटर। अभी भी देखो वो अभी भी 20 किलोमीटर है टोटल। 1 घंटे में आपने दोनों ही केसेस में 20 किलोमीटर ही ट्रैवल करा है, लेकिन ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जो एक्चुअल में होता है, और ये आपका यूनिफॉर्म है जो एक्चुअली में अटेन करना काफी मुश्किल है बॉडी के लिए फॉर लॉन्गर पीरियड। हाँ, आप 1 मिनट तक आप कर सकते हो कि मैं हर मिनट में 1 किलोमीटर ट्रैवल करूंगा, वो आप अचीव कर सकते हो फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स तक आप अचीव उसको कर सकते हो, बट लंबे समय तक या लॉन्गर टाइम तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते। इफ अ बॉडी मूविंग with 15 meter per second and has a uniform motion, find its speed after 15 seconds. Find the speed of the body after 15 seconds. तो उसको आगे देखो कैसे करेंगे, आंसर लिखो इसका। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आएगा, आपको थोड़ा ना लॉजिकली भी जानना है कि अगर देखो एमसीक्यू में है और इसमें आपके पास कुछ भी नहीं है निकालने के लिए स्पीड, ना आपके पास टाइम है ना कुछ है, तो आपको ध्यान रखना है यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी की स्पीड हमेशा सेम रहती है। जिस स्पीड से अभी चल रहा था उसी स्पीड से वो जब तक यूनिफॉर्म मोशन में है तब तक वो सेम स्पीड से ही चलेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में आपको एक बात बतानी है, अगर पहले वो 15 मीटर पर सेकंड पे था तो अभी भी वो 15 मीटर पर सेकंड पे ही होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए होंगे इसमें, तो आप उसको आराम से कर सकते हो, बहुत इजी हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, इट इज द एक्चुअल पाथ, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट कवर्ड बाय द बॉडी, बाय द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट अगर एक सपोज करो एक पाथ से ट्रैवल कर रहा है, उसको ए टू बी जाना है, लेकिन उसको डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल करा वो ऐसे ऐसे करा, ऐसे पहुंचा वो, तो आपको ये सारा जो आपने पाथ को ट्रैवल करा है उस पाथ की आपको लेंथ को एक्चुअल में बस ऐड कर देना है। 2 4 4 3 7 3 4 2। सपोज करो ये सारी यूनिट्स आपकी मीटर में है, तो आप इनको ऐड करोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा कि एक्चुअल में ए टू बी जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। जैसे यहाँ पे आप करोगे 10 13 20 29 आएगा आंसर, तो 29 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। बस इसमें इतना ही है, डिस्टेंस में एक्चुअली कुछ ज्यादा खास है नहीं, बस ऐसा यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, मीटर, लेंथ ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर, तो ऐसा यूनिट इज मीटर्स, सिंबल स्मॉल है। ठीक है, तो इजी है ये। चलो आगे, इसके बाद जो है वो इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट सेम हम लोग लॉजिक लगाते हैं। पहले आप लोग नॉर्थ की तरफ गए, सपोज करो 6 मीटर, फिर मैंने आपको बोला टर्न राइट टूवर्ड्स ईस्ट एंड मूव 8 मीटर, बस एंड हो गया। आप बोलोगे डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा सर आपने, 14 मीटर करा, 8 + 6 14। बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे। तो देखो डिस्प्लेसमेंट होती है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। आप कुछ मत करो, ए से बी तक आंख बंद करके भागो, बस ए से बी तक आंख बंद करके भागो, तो ये आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे देगा। अब इसमें बहुत, जो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो या तो आंसर 0 होगा उस केस में, या फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पाइथागोरस लगानी है। बिकॉज ध्यान से देखो, ये राइट एंगल बन गया और आपको ये पाइथागोरस लगानी है। आप लगाओगे अगर यहाँ पाइथागोरस तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आएगा 100 और ये आंसर आएगा 10। और अगर आपको याद भी हो, लास्ट में करा होगा 6, 8, 10 आर दी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। तो अगर ये 6 और 8 है तो ये हमारा 10 ही होगा। तो 10 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। बस इसमें एक्चुअल पाथ का कोई लेना देना नहीं है, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी घूम के जाओ, लेकिन ए से बी जा रहे हो बस इसको ये फर्क पड़ता है। आप अगर ऐसे घूम के कहीं से भी जा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई भी इसके लिए फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सिर्फ 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस बोला जाता है बस। और ये भी एक्चुअल में लेंथ ही है, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर्स, ठीक है। अब इसके लिए कुछ आप क्वेश्चन याद रखना। If a person moving along a circular track of radius 100 meter, ठीक है, if a person is moving along a circular track of radius 100 meter, और इवन रेडियस r भी आप लिख के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में जो भी रेडियस दिया होगा आप उसकी वैल्यू पुट कर लेना। तो आपको निकालना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन ईच केस। मैं आपको 2 केस दूंगा, दोनों ही में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फर्स्ट केस क्या है मेरा, फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक आपने पूरा सर्कल लिया। सेकंड केस में मैं बोलूंगा फॉर हाफ रेवोल्यूशन। थर्ड केस में फॉर 3.5 रेवोल्यूशन। बस ये 3 केस में मेरे को बताना है आपको कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल हुआ, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं 1 रेवोल्यूशन से। मुझे एक बात बताओ, आप एक पॉइंट से स्टार्ट हुए और घूम के उसी पॉइंट पर आ गए सर्कल में, तो आपका डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन क्या होगा, कुछ होगा? डिस्प्लेसमेंट तो देखो 0 ही हो गया ना, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। यहां तो आप जहां से चले थे वहीं आ गए घूम के वापस, तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं हुआ, बहुत इजी हो गया ये। और अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या होगा इस केस में, 2 पाई आर, बिकॉज इट इज अ सर्कमफेरेंस। 2 पाई आर, आप यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 100 है रेडियस, तो आंसर आ जाएगा 200 पाई मीटर। बस आप इसको ऑप्शन या फिर जैसे भी ऐसे भी छोड़ोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड में देखो फॉर हाफ रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन की डिस्प्लेसमेंट में अभी आपको बताता हूं। डिस्टेंस देखो पहले, इजी है। डिस्टेंस बेसिकली यहां से यहां जाने में, तो आपको आधा सर्कल कवर करना होगा ना, तो बेसिकली ये हो गया आपका हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस विच इज पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप ध्यान से देखो, यहां से आप जब चलोगे और यहां तक जाओगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और ये लाइन होती है डायमीटर। तो मतलब आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ वो डायमीटर मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस हो गया डिस्प्लेसमेंट, या फिर डायमीटर, कुछ भी बोल सकते हो। थर्ड पार्ट भी फॉर 3.5 रेवोल्यूशन है। 3.5 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस देखो, एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस कितना होता है, 2 पाई आर, तो 3.5 रेवोल्यूशन का उससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई आर इंटू 3.5, बहुत इजी है ये। डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखना, इसमें डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई मत करना। लॉजिक देखो, आप एक पॉइंट से स्टार्ट हुए, एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, और 3 के बाद आधा, मतलब आप बी पॉइंट पर आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट को तो ये फर्क ही नहीं पड़ता ना कि आप कितनी बार घूम रहे हो, उसको तो बस ये देखना है कि आप अभी कहां हो और पहले कहां थे, तो यहां पर हो आप, तो ये भी आपका डायमीटर ही हो गया, तो मतलब यहां पे डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स ऑफ आर ही रहेगी। तो ये आपको एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलता है ऐसा। अब इसमें 3.5, हाफ, 1.5 या 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन, कुछ भी लॉजिक हो सकता है। तो आपको सिर्फ डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है। डिस्प्लेसमेंट या तो आपकी 0 आएगी या 2r आएगी, ये आप लॉजिकली मान लो कि या तो आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 आएगी या फिर आपकी डिस्प्लेसमेंट आएगी डायमीटर के इक्वल, दोनों ही केस में। और इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर ट्रैक में और कोई नहीं हो सकती, ठीक है। चलो
अगर देखो आपको मोशन चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाता है ना, तो आप ये मान लो कि आपको 9th की फिजिक्स में आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो लोग मोशन चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं या वो सोचते हैं बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बाद में फिर प्रॉब्लम ये होती है, अगला जो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है उसमें भी आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो बेटर है कि इसको आपका जो मोशन है इसको अच्छे से कंप्लीट आप अच्छे से पढ़ो, बिकॉज लॉज ऑफ मोशन में भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल्स और ये लॉजिक क्लियर हो गए तो आपको लॉज ऑफ मोशन में सिर्फ 3 लॉस पढ़ने हैं, उसके अलावा आपके लिए जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो बहुत इजीली कर सकते हो। तो इनके जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उस पर अच्छे से फोकस करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी डिस्प्लेसमेंट किया, इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा स्पीड। स्पीड बेसिकली क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट और बॉडी, जो मर्जी आप लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, वो आपकी स्पीड है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपने छोटी क्लास में भी करा होगा, बट ये आप ज्यादा नहीं करोगे यहाँ पे, अभी तो आप इसको सीख लो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ऐसा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज की यहाँ पे, तो वो ध्यान रखना, मीटर पर सेकेंड, बिकॉज मीटर इज इन डिस्टेंस और पर मतलब डिवाइड बाय टाइम है तो मतलब सेकेंड, तो मीटर अपॉन सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड। और काफी जगह पे आप इसको ऐसे भी लिखा देखोगे, मीटर सेकेंड -1, तो मतलब -1 का मतलब ये होता है पावर रेसिप्रोकल में है, तो ये आप ध्यान रखना, ms -1 इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का फॉर्मूला और स्पीड की डेफिनेशन हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको ये बताता हूं कि कन्वर्जन ऑफ स्पीड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में अगर आपको कन्वर्ट करना है, या फिर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको न्यूमेरिकल में जाना है तो ये आपको जरूर, इवन आपको 80% न्यूमेरिकल में इसको कन्वर्ट करना ही होगा, क्योंकि ज्यादातर आपको जो स्पीड दी होती है वो किलोमीटर पर आवर में दी होती है, और हम लोग भी अपनी कार की स्पीड जो देखते हैं, कार या बाइक या स्कूटर, उनकी स्पीड जनरली किलोमीटर पर आवर में होती है। लेकिन हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे आप देखोगे टाइम तो भाई सेकंड में है, ठीक है। तो जनरली सब चीज आपको ऐसे यूनिट में लेके सॉल्व करना है, लेकिन हाँ अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन है और आपको बाकी सारी चीज भी आर में दिया हुआ है, या आपको डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, तब आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है, टाइम आपके पास सेकंड में है, डिस्टेंस आपके पास मीटर में है, नहीं, फिर आपको इसको भी मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं। मैं इसका लॉजिक आपको समझा देता हूं। जैसे इमेजिन करो 36 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो कन्वर्जन हो गई, बट काफी सारे लोग ये बोलेंगे कि ये 5/18 आया कहां से, हमें कैसे पता। तो देख लो इसके लिए भी, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, आर को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 2 0 कैंसिल, तो ये आपका जो रिमेनिंग बचा 10/36, 2 से और कट कर लो तो 5/18 आ गया। तो मतलब 1 किलोमीटर पर आवर अगर आपसे कोई बोले कितना होता है, तो 1 किलोमीटर पर आवर बेसिकली 5/18 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड, ये आपकी कन्वर्जन है। अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना हो तो उसको उल्टा कर देना। उल्टा कैसे करोगे, 1 मीटर पर सेकंड अगर आपको लिखना हो तो 18/5 किलोमीटर पर आवर कर देना। तो आप इनमें से एक याद रख लो, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ज्यादा यूज करना होता है। दोनों याद रखोगे तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको किससे करना है, ठीक है। तो एक याद रख लो बस आप कि 5/18 है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं 2-4, 108, ये सब मैं आपको किलोमीटर पर आवर में दे रहा हूं, आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 108, 54, 90, 144, यही आपकी ज्यादातर यूनिट्स एग्जाम में आती हैं, 72, ठीक है। तो क्या करना है, 5/18 करना है सबको, 5/18 आप भी कर सकते हो साथ साथ जल्दी से, 5/18, ठीक है। ये हो जाएगा 6, तो मतलब आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 3, तो 15 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 5 × 5 25,
जनरली 18 के मल्टीपल ही होते हैं, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना 18 के मल्टीपल ही होते हैं, ठीक है, ज्यादातर केसेस में। तो ये हो गया 8 इंटू 5 40, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया 4 इंटू 5 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैंने कुछ यूनिट्स थी जिनको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा। अब मैं आपको 1-2 मीटर पर सेकंड में लेके देख देता हूं। अगर आपको मीटर पर सेकंड में दिया हो तो 18/5 से करना, उल्टा कर देना। सपोज मैंने आपको मीटर पर सेकंड में लिख दिया 12 मीटर पर सेकंड, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो 18/5 से। अब प्रॉब्लम है मैंने यहाँ पे वैल्यू थोड़ी आपको अजीब दे दी, ये बेसिकली कैंसिल नहीं होगी, तो हम ले लेते हैं 30। तो ये हो जाएगा 6, 18 इंटू 6 इज 108, अभी करा था। तो ऐसे बस इसको आप उल्टा भी कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लो, वैसे ऐसे न्यूमेरिकल आते नहीं है, बट स्टिल मैं आपको एक करा देता हूँ कि हम लोग कन्वर्जन कैसे करते हैं। इफ अ बॉडी ट्रैवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, 30 मतलब 90 ले लो, 90 किलोमीटर पर आवर फॉर 20 seconds in uniform motion। अभी मेरे को लिखना पड़ेगा यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इसका इंपॉर्टेंस है। फॉर यूनिफॉर्म मोशन फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब देखो इसमें टाइम जो है वो सेकंड्स में है और स्पीड 90 किलोमीटर पर आ रहा है, तो मुझे स्पीड को यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको सिखाया। तो स्पीड लिखो आप यहाँ पे 90 इंटू 5/18, तो ये आ गया आपका 25 मीटर पर सेकेंड। बस अब आप फॉर्मूला डाल दो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आ गई 25, टाइम था 20 सेकेंड्स, तो ये आ गया 500 मीटर। तो मतलब आपने हाफ किलोमीटर बेसिकली ट्रैवल कर लिया यहाँ पे, या फिर आप बोलो 500 आपने मीटर में ट्रैवल किया है डिस्टेंस फॉर 20 सेकेंड्स। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आप छोटी क्लास में करोगे, बट हाँ आपको 1 मार्क का एमसीक्यू में या कुछ ऐसा मिल सकता है, तो आप उसके लिए भी रेडी रहना। सो आज मैंने यहां तक आपको कराया, मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे स्टार्ट कराऊंगा बेसिकली ग्राफ से। अभी मैं आपको ग्राफ नहीं करा रहा बिकॉज ग्राफ समझाने के लिए मेरे को प्रॉपर आपको स्लोप समझाना पड़ेगा क्या होता है। मैं लिख तो सकता हूँ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली स्पीड होती है, लेकिन मेरे को उसको समझाना भी है कि स्पीड क्यों होती है। बिकॉज ग्राफ आप लोग सिर्फ ये सोचते हो कि वीटी ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, लेकिन नहीं, ग्राफ आपको कभी भी आएगा लाइफ में, बिकॉज ये हम लोग फिजिक्स में भी सीखेंगे, आगे केम में भी सीखेंगे। ग्राफ कभी भी आएगा लाइफ में, इवन मैथ्स में भी। तो ग्राफ का मतलब एक्चुअल में क्या होता है मैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। तो अभी हम लोग इतना ही रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्केलर वेक्टर और ग्राफ से स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।